को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण का देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब अपने मिलजुल करके मन को एकाग्र करें और जोड़ दी भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। इन दिनों हम शारीरिक तप पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जो 17वें अध्याय की 14वीं श्लोक में हमारे महाराज जी ने, हमारे सरताज ने, हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण जी ने जगत गुरु के रूप में बताया और समझाया है। कल हमने शौचों पर विचार किया, अंदर बाहर की पवित्रता, विशेषकर अंदर की पवित्रता। तो शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला सफल हो जाता है जब अंदर के नकारात्मक वृत्तियों से हम छुट्टी पा लेते हैं। बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है जीव को, क्योंकि कई जन्मों से ये स्वभाव बना हुआ है, कई जन्मों से। और वही सूक्ष्म शरीर आगे जाता है स्थूल में, वही सूक्ष्म शरीर फिर आगे। ध्यान दो मेरी देवियों, मेरे भगवान जी जिन्होंने ये वातावरण आपके लिए तैयार किया है, जरूर आपको दिव्य शक्ति देकर इन वृत्तियों से बचा लेंगे। सचमुच शरीर का पूरा पूरा लाभ है अगर इन चोरों को निकाल ले। अज्ञानता से हमने अपने आप को इनके अंदर अपने में बसाया है। आप भगवान की कृपा और भगवान के ज्ञान को लेकर नहीं टिकने देंगे। हमें पता लग गया है ये हमारी साधना में बाधक है, साधक नहीं बाधक। हमने इनको निकालना है, क्योंकि हमारा यह पक्का इरादा है कि हमने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है। इसी जन्म में ही हम ठोस रूप में कुछ कर रहे हैं, करते जाएंगे। कभी भी डार्क साधना लिया करेंगे, क्या बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा। हमेशा चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचा करता है। चल पड़े हैं भगवान के नाम पर, सुन रहे हैं, अपनाने की पूरी पूरी चेष्टा भी कर रहे हैं। शाबाश, सुनिए जरा एकाग्रता से मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो कल जो मेरे महाराज जी ने कहा, अंदर बाहर की पवित्रता जरूर होगा और होके रहेगा। ऐसा दृढ़ निश्चय बनाइए मेरे देवियों, होगा, होके रहेगा। शक्ति दे रही है भगवान, हमारी श्रद्धा को देखकर और शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान की शक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की शक्ति अमोघ मानी गई है, अमोघ। जो दी जाए और व्यर्थ ना जाए का एक शब्द है अमोघ। अच्छा, जैसे भगवान राम के बाण अमोघ होते थे, जो निशाना जिसके लिए बनाया तीर ने वहीं जाके काम किया। शाबाश। तो आइएगा आगे बढ़ेंगे। शारीरिक तप का अर्थ अब समझ गए। इस शरीर का अधिकतम लाभ, इस शरीर का मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम इससे यूटिलिटी। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स उस इंसान को बहुत दाना कहती है जो 1 रुपए का यानी रुपए का ज्यादा लाभ उठा जाए, उसको वो दाना कहती है। हमारे भगवान उसको दाना कहती है जो अंतर्मुखी हो जाए। समाज उसको दाना कहता है जिसके पास धन है, पदार्थ है, ऐश्वर्य है, वैभव है। हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है। लेकिन आप भगवान जी हमें ये कह रहे हो, मेरी दिव्य जरा एकाग्र है ना मेरे सज्जनों और कल्याणकारी मेरी धार्मिक भाइयों। दाना कौन? जो इस मिट जाने वाली काया से अधिकतम लाभ उठा ले। जैसे जमाने में हो रहा है, ये महामूर्खता है। मिट जाने वाले शरीर को रखना चाहते हैं, नहीं रह सकेगा। मिट जाने वाले शरीर पर कितना टाइम लगाते सजाने धजाने में, हमारी मूर्खता। जितना मर्जी वही टाइम अपने अंतःकरण को निर्मल करने में लगा दे, वही टाइम मन बुद्धि को सजाने में लगा दे। आप हम रियलाइज कर रही हैं ऐसा ही होगा। भगवान जी ऐसी ही में सजों में देवियों दिव्य प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। वो हमसे ऐसा करवा ही लेंगे। किस आधार पर कह रहा हूं? चूंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। 2 गुणों को देखो, हमारी स्त्री सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, जो चाहे कर दिखाए। बस हम अधिकारी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे बढ़ो। आगे मेरी भगवान जी कह रहे हैं, और जुवम
शरीर का लाभ क्या है? एक और गुण बताया, और जवम, आप जैसे जीव सरल स्वभाव होते हैं। सरल का विपरीत अर्थ है विरल। विरल होता है छल करने वाले, छली, दुराचारी, अत्याचारी, ऐसे धूर्त। ये एक शब्द है हमारे राष्ट्रभाषा का, धूर्त। धूर्त कौन होते हैं? दिखाते कुछ है, आंतरिक रूप में कुछ और होते हैं। जैसे लाल बेर बड़ा धूर्त होता है, ऊपर से लाल दिखाता है, बड़ा लाल हूं, बड़ा मीठा हूं, जब खाते हैं तो कड़वा। हम कहते हैं बड़ा धूर्त है ये। सेब कई बार ऐसे देखा आपने, बाहर से बहुत ही सुंदर है, अंदर खाया पड़ा। रॉटन इन द कोर, रॉटन इन द कोर, और बाहर से कितना अच्छा है, उनको हम धूर्त बोलते हैं। और जो अंदर बाहर से एक जैसे हो, उनको हम किशमिश कहते हैं। किशमिश, हाँ, सौगी बोलती हो आप किशमिश। किशमिश को जिधर से खाइए, इधर से, उधर से, नीचे से, जहां से मर्जी तोड़िए, मीठी। लेकिन बेर ऐसा नहीं होता। बेर बाहर से लाल होता है, या सेब कई बार बाहर से सुंदर है, अंदर गंदा है। हाँ, और भगवान क्या कह रहे हैं? जिन्होंने आप जैसे नेक देवियां, आप जैसे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, जिन्होंने अपना कल्याण करके रहना और कल्याण करके चला जाना इस जहान से, हाँ, अंदर बाहर से एक जैसे होते हैं। सरल स्वभाव एक विशेष शब्द है। आर्जवम, सरल स्वभाव, किसी से कोई छल नहीं, वल नहीं, कपट नहीं, किससे कोई धोखा नहीं, अंदर बाहर से एक जैसे। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आजकल जमाने में स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत थोड़े हैं। मेरी देवियां भी छल बल करने लग गई। हाय मेरा लगा, जो मेरे हिंदुस्तान की देवियों को शोभा नहीं देता। महिला रूप में, स्त्री रूप में, नारी रूप में है, मेरी बेटी छल करने लग गई। लड़की को नहीं शोभा देता। लड़के में तो रजोगुण होता है, नारी में सतोगुण होता है। उनकी इच्छा जो सृष्टि बना रही गए। आप तो बिल्कुल रखिए अंदर बाहर से मैं एक जैसी रहूंगी। शादी के बाद आप अंदर बाहर से एक जैसे, आपकी जाति अंदर बाहर से एक जैसी नहीं रहती। पर आपने तो साधना करनी, आपने कल्याण करना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, इस गुण को पकड़ लो, जो मैं इतना विस्तार नहीं कर रहा इसके ऊपर। क्या? अंदर बाहर से एक जैसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंदर बाहर से एक जैसे। आजकल व्यवहार उनसे करना है जो छली है, वली है। परमात्मा में शक्ति देंगे जिन्होंने प्रसंग चलाया है कि शरीर का अधिकतम लाभ कैसे? आर्जवम, सरल स्वभाव। बहुत परमात्मा खुश होते हैं। मेरी वाणी पर विश्वास करना। जैसे मेरे अंतर्यामी इष्टदेव ने मुझे अनुभव करवाया, सरल स्वभाव पर बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश। किसी के साथ कोई छल करने का जीना चाहे, जरा पर भी छल करने का जीना चाहे, कोई बच्चा आए, बूढ़ा आए, जिसके साथ व्यवहार हो, घर में कैसे एक जैसा स्वभाव, एक जैसा। खुद आप कुर्बानी कर देंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे प्रभु के इन शब्दों को चार चांद लगा दो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। किसी को भी आजार, किसी से भी आजार लेता नहीं। भगवान जी ने कहा मेरा प्यारा किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, न किसी से हानि लेगा। अगर कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, हानि लेता ही नहीं, अपनी ओर से हानि देता ही नहीं। बहुत अच्छे। हानि वही दूसरे को देते हैं जिनके अंदर गंदे विचार है। दूसरे को हानि पहुंचाने में सबसे बड़ा एक अवगुण चाहिए। आप मुझे बताएंगे कौन सा? सबसे बड़ा एक अवगुण चाहिए दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, जो आप में नहीं रहेगा। बाबा कौन सा? स्वार्थ। बेटियों, सज्जनों, स्वार्थ। आज का पढ़ा लिखा नालायक इंसान स्वार्थ में आकर के अनेकों को नुकसान पहुंचाता है, पर प्रकृति के इस अटल नियम को नहीं जानता। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। जिसको न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का साइंस पढ़िए आपने, फिजिक्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से फिजिक्स लेकर के पढ़िए, मोशन का चैप्टर निकालिए। उसमें कई चैप्टर होते हैं, तो एक चैप्टर मोशन, उसमें फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड लॉ, उसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसका नियम क्या है? एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन का रिएक्शन होता है और आमने सामने बराबर। इस हाथ को क्रोध आया, हाँ, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने एक्शन किया, हाँ, ये लूस गया, इसको भाई दर्द हुई, हाँ, इसको भी चैन कोई नहीं, रिएक्शन, इसको भी दर्द हो रही है। दर्द तो मुझे भी हो रही है, मैं भी लालो लाल हो गया हूं, हाँ। और अगर ये इसकी खुजली दूर कर देता है, हाँ, तो ये इसे धन्यवाद देता है। नहीं भाई,
मुझे तेरी सेवा करने में रस मिल रहा है। अब देखिए ये कितना गजब का नियम है, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। अगर हम भला कर रहे हैं किसी का तो हमारा भी भला होगा, अगर आप बुरा कर रही हैं, या आप मन में रखो दुनिया वाले नहीं रख सकते, उनमें रजोगुण की अधिकता है, आप में रजोगुण नहीं, आप में सतोगुण की अधिकता है। तो ये नियम अटल है, जब से भगवान ने सृष्टि बनाई है किन्हीं अटल नियमों के आधार पर खड़ी है मेरी भगवान की सृष्टि, समझो ना, किन्हीं अटल दैवी नियमों के आधार पर सृष्टि अपना काम कर रही है। उन्हीं अटल नियमों को जानना हमारा धर्म है, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं, हम कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके इस जहान फानी से कूद कर जाएंगे। हाँ, तो ये नियम है, कर भला हो भला, जो करेक्शन में भला होगा, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। ये जरूर अपने मन में रखो, जरूर। मालिक बड़े खुश होते हैं जो मालिक के जीवों के साथ प्यार करता है, मालिक के जीवों को हानि नहीं पहुंचाता। मेरी बेटियों से कुछ भी ना हो सके तो अपना शास्त्र, अपने महर्षि वेदव्यास जी एक बच्चों को राय देते हैं जिनसे कोई भला नहीं हो सकता, कोई ऐसा अवसर नहीं मिलता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या बौद्धिक रूप से क्या भला कर सके। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, नहीं आप कर सकती हैं। क्या? दिन में 3-4 बार सिर्फ इतना ही कह दिया करो, मेरे प्रभु सर्वे भवन्तु, ये हाथ हृदय पे रख के, अपने मन में रख के इसको चौड़े कर दो, सर्वे भवन्तु सुखिना। दाता आप द्वारा बनाए गए सारे जीव सुखी रहे, आप में द्वेष नहीं रहेगा है, आप में वैर नहीं रहेगा है। सिर्फ इस फीलिंग से ही आपको कितनी ठंडक पहुंचेगी। वो सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवी हो, सिर्फ इतना कहने से ही आप द्वारा बनाए गए सारे जीव वो मेरे दाता सुखी रहे। सर्वे सब के सब भवंतु होए सुखी ना सुखी, दाता आप द्वारा बनाए गए सारे जीव सुखी हो। आपका अंतःकरण ठंडक, शांत, किसी के प्रति जरा भर भी कुदूरत नहीं रहेगी, नफरत नहीं रहेगी, डा नहीं रहेगा, कीना नहीं रहेगा। ओए होए होए होए, हमें कितना लाभ हुआ। दिन में कम से कम 3 बार, प्रातः, दोपहर और रात को सोती बार जरूर कह देनी चाहिए, प्रभु आपके सब जीव सुखी रहे। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरे भगवान जी बड़े खुश होते हैं जिसके मन में प्रेम की भावना है, द्वेष की भावना नहीं, डा की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं। आहा, इसको बोलती है, भगवान कह रही है इस शरीर का अधिकतम लाभ किसी के प्रति डाह ना हो, किसी के प्रति द्वेष भावना ना हो। द्वेष भावना से होते होते क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से लड़ाइयां, झगड़े, फसाद हो गए। इस शरीर का दुरुपयोग अगर हम जल्दी इसको चेक नहीं करते, डाह को, द्वेष को, तो क्रोध की शक्ल लेगी। फिर जैसे का क्रोध करेंगे, मैं कुछ ऐसे अनुचित शब्द कहूंगा, आप 2 की जगह 4 कहेंगे, दोनों को क्रोध आया, सहन नहीं होगा, हो गई लड़ाई झगड़ा, हो गई मार धाड़, पुलिस केस बन गया, कुछ आपने मारा, कुछ उसका खून गिरा, कुछ आपका खून गिरा, आपने ज्यादा मार दिया, उसने कम मारा, ये क्या बात बन गई। देखे कितने, अगर शुरू में ही ये भाव होता मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचानी, मेरी ओर से सारे जीव सुखी रहे, जरा भर भी वैर भाव ना था, हमारा मन टिका रहता, टिका हुआ मन भक्ति में लगा रहता है। बात छोटी सी है पर क्या कमाल की है। छोटी सी बात, शास्त्रों में कहा गया, ये नारद जी का फरमान है, देखना इस गंदी वृत्ति को बढ़ने ना देना, ये पहले लहर की तरह होती है और अगर न चेक किया जाए तो समुद्र की तरह विशाल हो जाती है। पहले डाह की भावना, द्वेष की भावना, वैर की भावना थोड़ी आती है, ए लिटल, और अगर हम चेक ना करें तो ए लिटल ही क्या बन जाती है, जजेंटिक, एक बड़ी भयानक शक्ल लेती है। कैसी? नारद जी कहती है जैसे पहले एक चिंगारी छोटी सी होती है, अगर उस चिंगारी को बुझाओगे नहीं, इर्द गिर्द की घास हवा से इकट्ठी होकर एक भांबर भड़क उठेगा, अर्थात तो प्रदीप हो जाएगी। देखने में इतनी सी चिंगारी थी, वो मेरी बेटी इतनी सी चिंगारी, और हमने बुझाई नहीं तो देख लो कितना रूप हो गया, पूरी झाड़ी को साड़ दिया। अगर हम नजदीक पहुंच के जल्दी ना करते तो पीपल का वृक्ष था, ये भी सड़ जाता। तो थी कितनी इतनी चिंगारी। इसी तरह डाह, वैर, विरोध, थोड़ी सी एक लहर आती है मन के अंदर, गंदा है वो गंदा, तो तुझे क्या। हर एक ने अपने अपने कर्मों का फौरन चेक कर दिया, अगर कोई गंदा तो तुझे क्या, तू अपनी निकी करके भगवान को प्रसन्न कर, खत्म हो गया। और अगर मैं गंदा गया बीता हूं, गंदा है ना, मैंने पढ़ाइयां की, बड़ा कोड़ी है, बड़ा ही बस शनिवार को पैदा होगा, कोई बात नहीं, मैं भी बदला लो, अब मेरा भाव बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। भगवान कहते मेरे प्यारे ऐसे नहीं होते, मेरे प्यारे आर्जवम सरल स्वभाव होते हैं। जरा भर भी कोई नेगेटिव था तो मेरे देवी का कल्याण कर जाना दे,
हाँ, फौरन निप द इन द बड, निप द इन द बड, क्या उसी समय खत्म कर दो। जैसे आप सियानी होती है, आपकी सलवार, आपके पजामा जरा देखती हैं थोड़ी सी फट रही है, फौरन मैं पजामा और पहन लेता हूं, बहन हाँ इस पजामे को सीधी देख रही है तो ये ज्यादा फट जाएगा। आप अपनी साड़ी को फौरन उतार के आपने दूसरी पहन के फौरन उसको रफू कर लेती हैं। क्यों? पता है कि आज अगर नहीं सीऊंगी तो ये उधड़े हुए 2 टांके अगले 9 टांके फाड़ देंगे। तो कहावत बन गई स्टिच इन टाइम। अगर मैं स्टिच वक्त पर कर रही हूं, सेज 9 अगले 9 टांकों को बचा देगी। इसलिए अगर मैं टाइम से अपनी गंदी वृत्ति को चेक करती हूं, इंसान को तो ऐसा होना चाहिए था, तो मैं अगली बढ़ती हुई कई अवगुणों को दूर कर दूंगा। तो याद रखना मेरे बच्चे, याद रखना, अगर मैं समय पर नेगेटिव क्वालिटी पर हावी आ जाता हूं तो आगे वो नेगेटिव क्वालिटी बढ़ेगी नहीं। और हम तो अपना कल्याणकामी है। उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्गों ने, भाई देखो अपने भगवान जी गीता के माध्यम से कितना चोटी का ज्ञान दे रहे। इसके बिना तो इंसान शैतान है। मैंने कई बार आपसे कहा, सच्चाई से कहा है, गीता के ज्ञान के बिना इंसान शैतान है, अपने और समाज के लिए अत्यंत हानिकारक। और अगर ज्ञान ले ले तो इंसान देवता और भगवान के दर्शनों के योग्य नहीं, कल्याण के योग्य। अगर महाराज जी की वाणी को अपना लिया जाए, इसलिए भगवान कहते हैं इससे मिट जाने वाली काया का बड़ा लाभ क्या है? इसमें प्रेम ही प्रेम हो, इसमें सहानुभूति हो। प्रेम, सहानुभूति, दया का भाव, प्रेम, सहानुभूति, दया का भाव, ये कितने अच्छे गुण है जो हमारी माँ बाप ने नहीं बतलाया, हमें ब्राह्मण नहीं बताते, या हमारे श्री वाली जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के 7 लावा फेरे लिए बेशर्मी से, वो भी नहीं बताते। पत्नी जो अपने आप को कहती मैं आपके बहुत ही हितैषी या वेल विशर हूं, वो भी कभी कोई भी तो नहीं ऐसा माई का लाल समाज में जो हमारा हितैषी हो और हमारे अंदर इन गंदी चिंगारियों को निकाल दे। वो हमारा बहुत हितैषी है जो हमारी इस चिंगारियों को निकालता है। आज चिंगारी है ना, कल प्रदीप हो जाएगी, कल ये बहुत एक विशाल रूप ले लेगा। हाँ, चिंगारी तो आज है ना, आज थोड़ा सा वैर भाव है किसी के प्रति, आज एक ने कठोर शब्द बोले, क्या हो गया, ये तो समाज में चलता ही रहेगा, चलो आपने खत्म कर दिया, बड़ी सियानी है, बड़ी सियानी, ये तो हो चलेगा ही। मैंने क्या, मैंने साधना करके कल्याण करना, तो बात खत्म हो गई। वरना इसने मुझे कठोर शब्द बोलेंगे कि मैं इसका खाता रहता हूं क्या? अगर मैं नलायक और मूर्ख और रजोगुण में हूं, बात का बतंगड़ बढ़ा लूंगा, राई का पहाड़ बढ़ा लूंगा। और अगर मैं सियाना हूं और कल्याण करना है तो मैं पहाड़ को राई बढ़ा दूंगा। हाय समझो मैं क्या बोल गया। नालायक और गंदे इंसान राई को पहाड़ बढ़ाते हैं, आप जैसे नेक इंसान पहाड़ जैसी घटना को भी कुछ नहीं समझते। क्या हो गया, ये चलता ही रहेगा। देखिए भगवान फिर आपको क्यों ना कहे सरल स्वभाव, क्यों ना कहे मेरी बेटी सरल स्वभाव, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आजकल ऐसे इंसान बहुत कम या ना होने के बराबर हो गया है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। सो फॉर लेडीज कंसर्न, कुछ नहीं, मेरी बेटियां भी गंदा स्वभाव बनाती जा रही हैं। वरना आपका शोभा क्या थी? आपकी शोभा जानते हो, मधुर वाणी। और मधुर वाणी कौन बोल सकती है? जो जिसमें सहनशीलता है। सरल स्वभाव कौन होगा? जिसको मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने क्या बर्दाश्त करने की शक्ति दी है। वो देखो आपके भगवान बड़ी कोशिश की है मैंने मन में बसाने की, और मैंने कामयाबी भी कुछ ली है। आप भी मेरे से ज्यादा कामयाबी ले लो। भगवान का फरमान सही जा खुशी से कि आपके प्रभु ने कहा बेटे सहन कर। हाँ, क्योंकि ये टिकने वाली चीजें नहीं है, जाने वाली है। ये सहन कर को बढ़ाओ आगे। अगर हम साधना किसी जन्म कर, सर्दी आ गई सहन करो ना, शिकवा ना दो, गर्मी आ गई सहन कर। किस स्थान पे हमें यह पाठ नहीं काम आता? एवरीवेयर, इन एंड आउट, एक्सटर्नली इंटरनली, ड्यू टू कंटेक्ट। ये तो बड़ा जरूरी पाठ है संसार के अंदर, क्योंकि रब ने सृष्टि को बड़ा विचित्र एवं विलक्षण बनाया। हम देखते हैं कि वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, तो इस स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड का मुकाबला कैसे किया जाए? भगवान ने कमाल कर दिया। ओ देवी, ओ देवी, ओ देवी, ओ मेरे बुजुर्ग, ओ मेरे भैया, ओए सुन रहा ना? बाबा सुन रहा हूं। सृष्टि विचित्र क्यों? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। माँ को देखो, बाप को देखो, बहन को देखो, भाई को देखो, पत्नी को देखो, पति को देखो, पुत्र को देखो, धी को देखो, शरीर को देखो, मन को देखो, बुद्धि को देखो। हाय बार अपने मित्रों को देखो, गली मले में झूठी मुठी आंटियां फांटियां बना रही है, इनको देखो। आज कुछ है, कल कुछ है, सवेरे कुछ है, दोपहर को कुछ है। शाबाश,
सवेरे जो हमने आंटी बना रखी दोपहर की, जो गली की, कितनी अच्छी बोल रही थी, पुत्र जा रहे हैं, हाँ माँ मैं जा रहा हूं। और दोपहर को घूमता ही रहना है लोफरा। सवेरे क्या बोल रही थी और आप क्या कर रही है, घूमता ही रहना है। अब बताओ, अगर बर्दाश्त नहीं करोगे तो हर एक के साथ पंगा ही लोगे। सवेरे कैसे बोली थी, अब ऐसे क्यों बोली है? श्री मां ने कोई कठोर शब्द इसकी मां को कहे है। अब वो श्रीमान पर तो क्रोध नहीं निकाल सकी, पड़ोसी पर क्रोध निकाल दी। देख लो जरा, देख लो देख लो, पहले सवेरे मित्र कितना आलिंगन करके आपको मिला है, और दोपहर को यार तू भी मेरी परवाह नहीं करता, तू भी गंदा है। क्या हो गया? पिताजी ने थप्पड़ मारे हैं, और पिताजी का क्रोध दोस्त पे निकल रहा। तो इसलिए कहा गया सृष्टि क्या है, विचित्र है, इसके साथ मुकाबला कैसे करें, किसके साथ, और कोई चारा नहीं जो नेक जीवो, क्या सहन करो, सहन करो। चूंकि हमेशा ऐसा दोस्त हमेशा नहीं रहेगा कि क्रोध से बोलेगा, पड़ोसन ऐसे नहीं करेगी, घंटे बाद खुद ही कहेगी मुझे माफ कर दे, मैंने गंदा बोला है, मैं बाद में पछताती मेरे, मैं तुझे चूम लूं, मैं तेरे सिर पे हाथ फेर, तेने बुरा मनाया, पुत्र ना मनाई, हम बरसों का हमारा आपस में प्यार है, मैं गलती हूं, मैं गलती हूं, मैंने गलता, ये रियलाइज कर लिया है ना। संसार विचित्र, और अगर आप टूट टूट के जवाब देती तो वो कैसे खाने को पड़ती, जैसे हल्की कुत्ती खाने को पड़ती है, पर आपने सहन कर लिया, उस सहन का प्रभाव कितना अच्छा पड़ा। रब दे प्यारे, मेरे रब क्या कह रही है, सर्व स्वभाव। देखो आपके कृष्ण क्या कह रहे हो, इसके इस ज्ञान के बिना मिट्टी पलीत है, इसके बिना कुछ चारा नहीं। कितना अच्छा शरीर का लाभ आ गया, मैंने वाणी को खराब नहीं किया, अपने मन को खराब नहीं किया, उससे गंदा बोला चल कोई बात नहीं। किसी ने मां ने कठोर कह दिया, ऐसे शब्द कह दिए, गंदे शब्द जो धी को नहीं कहने चाहिए, ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, मेरी मां है ना, मत आगे का गर्त, नहीं तो फिर आगे डट के खड़ी हो जाती जैसे सौंकने होती हैं। मां के साथ सौंकने जैसे व्यवहार कितना पाप है लड़की के लिए। कोई बात नहीं, तू मेरी मां है, तूने मुझे जन्म दिया है, मार मार के मेरा भरथा बना दे मां, मैं फिर भी बर्दाश्त करूंगी। तूने मेरे पर बड़ी कुर्बानी की, लो मां रो पड़ेगी, छाती से लगा देगी, हाय पुत्री मैंने क्या, मुझे माफ कर दी, मैंने क्रोध आ जाता है ना, मुझे कोई पता नहीं लगता मैंने क्या बोलना है। ले, और अगर तो मुकाबले में खड़ी हो गई तो कितना फिर वो भी पगली, तू भी पगली, दोनों पगली हो गए। शाबाश। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, सुनिए तो, हाँ, तो रास्ते में कुत्ते ने भौं भौं की, चुप करके आगे चला गया, कुत्ता फिर पीछे पड़ गया, फिर हंसता हुआ आगे चला गया, तीसरी बार फिर किया, तो कोई और जैसा दाना जा रहा था, आपने कहा भाई कुत्ता बार बार आपके पीछे पड़ रहा है, मुकाबला करो ना। क्या करूं, इसके पीछे भागो, डराओ, मैं इसके पीछे भागू, डराऊं, हाँ, और इसको पीछे जाऊं, हाँ, तो साबित होगा दो कुत्ते जा रहे हैं। कैसे? अगर मैं कुत्ते के स्तर में मैं भी उतर आऊं, वो नलायक, वो कपागी, वो पाजिया, क्यों मेरे पीछे खा गया है, क्यों मैंने खा गया है, तो दुनिया कहेगी दो कुत्ते, दो कुत्ते, ये एक ही भाव भाव करता रहा, मैं नहीं भाव भाव करता, हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा। इसको रब क्या कहेगा जो सही जा रहा है और वो कुत्ता कह रहा है, अच्छा तू है ही कुत्ता, बोली जा फिर, रब क्या कहेगा, शाबाश मेरे सरल स्वभाव बेटी, सरल स्वभाव बहुत अच्छे। अगर आ जाओ मुकाबले में तो क्या कहेंगे, कुत्ता एक, कुत्ता दो, कुत्ता एक, वो शरीर रूप में कुत्ता, मैं मनुष्य रूप में कुत्ता, क्योंकि मैंने अपना सुतार कुत्ते जैसा बना लिया ना। हाय मेरे रब्बा, ये कह रहे आपके भगवान, मैन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, डॉग इज डॉग, वो तो जन्म से ही डॉग है। अगर मैं भी उसी का सुतार, उसी के स्टैंडर्ड में उतर रहा हूं, वो बढ़िया क्यों बोलता है, मैं तेरा बिगाड़ा क्या है, वो देर फिटे मुंह तेरा मर जाए चला, ले क्या फायदा। अब ये बोलता जाऊं, गालियां दूं उसको, तवाज़ुन खराब करूं, तो क्या होगा, मुझे ही सारे कहेंगे दो कुत्ते जा रहे हैं, दो कुत्ते, एक ही कुत्ता बना रहे, मैं उसके स्तर में नहीं आता। तो तब भगवान कहती है आर्जवम, ये बहुत अच्छा है, जब समय आया इसको चढ़ाया भी गया, लेकिन इसने अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपने स्तर, अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आया। जगह जगह चाहिए कि नहीं, सगी बहन कह देती है, पिताजी कह देती है, आपके घर के सदस्य हैं, हाँ, एक का स्वभाव एक से नहीं मिलता। इसलिए दुनिया बड़ी विचित्र है। घर में मैं देख के आया हूं, माँ जी और स्वभाव के, पिताजी और स्वभाव के हैं। माँ नरम दाल है, पिताजी गर्म दाल है। माँ सर्दियों में पैदा हुई थी दिसंबर में, पिताजी जून में पैदा हुए। हाय मेरे रब्बा, वाह 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 वाह, माँ शीतला देवी है और पिताजी ज्वालामुखी है। अब कोई है चारा, आपको दोनों प्रकार के जीव नजर आएंगे।
कोई शीतला देवी है, कोई शीतल प्रसाद नजर आएंगे और कोई ज्वाला प्रसाद। अब क्या शीतल प्रसाद जो बड़े ठंडे हैं और ज्वाला जो हर वक्त ज्वाला ही उगलते हैं, तो फिर हमारे पास चारा क्या है? भगवान का फरमान, न भूलना आपको अपने कल्याण की कसम, न भूलना आपको अपने कल्याण की कसम मेरी भगवती। भगवान का फरमान, सहे जाओ खुशी से के। और मेरे प्रभु आपकी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाउ टू लिव दी वर्ल्ड हैप्पीली, ग्लैडली एंड पीसफुली, ये हमारे मन में आता है। मैं इस संसार में खुशी से कैसे रहूं? जवाब आता है, आकाशवाणी आती है। गीता का कृष्ण कहती है क्या? सहने की चेष्टा कर। वाह, सहने की चेष्टा करो। नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। हाँ भगवान, और कुछ चारा नहीं। अगर आप ये जवाब देगी नहीं सहा जाता, तो आपका दिन ब दिन स्वभाव क्या हो जाएगा? आपका दिन ब दिन स्वभाव, जैसे अंग्रेजी में क्रूकनेस बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा। दिन में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा। जैसे किसी दाल में सूखी मिर्च ज्यादा डाल दी गई हो, हाय ना छोड़े बने तो ना खाए बने, सी सी कर रहे हैं, बात बात में पानी का घुट भरती हैं, बड़ी कड़वी मिर्च पड़ गई। तो ऐसे को हमारे हाँ क्या बोलती हैं? मिर्च है, मिर्च, बड़ी कड़वी मिर्च है ये, इसके साथ ना बोली। कई मेरी बेटियां माताएं ऐसे आती हैं, कड़वी मिर्च है, कड़वी मिर्च, जरा सा आप जगह नहीं देगी, प्राण है मन ले रखी कहते उन्हें। सत्संग में भी आती हैं, जाप भी करती हैं, जरा सा आप पर नेटे प्राण है। कई बार मैंने कहा भी सही, कैसे आप बोल रही हो? आप थोड़े सा हाथ से आपकी बेटी समान है, कैसे कह रही हो आप? ऐसी गंदी गंदी बातें कह देंगे, पर आप आपका मुकाबला करोगे? उसी के स्टैंडर्ड में आ जाओगे? कभी नहीं। अच्छा, आपका धर्म क्या बनता है? बर्दाश्त करो। माँ जी आप पहले कर लो। माँ जी, मैं तो बनी है चंद्री और ये मुझे कह रही है माँ जी। ऐसे चंद्री लगावे जंदरी और चाबी फेंके गड़े के अंदर। ऐसी चंद्री, चंद्रे कई है मेरे बच्चे, फिर अब कैसे रहे? कई, किसे कोई स्वभाव, किसे कोई स्वभाव, किसे कोई स्वभाव। तो हमें तो अभ्यास करके कल्याण करना है। तो भगवान की आवाज, सहे जा खुशी से के। हाय कितना अच्छा फार्मूला है, बड़ा लाभ उठा रहा हूं। परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा, पर मैं तो एकांत में रहने वाला हूं। मेरे क्या चाहे एक चार दीवारी में कमरा बना हो, उसके अंदर रहता हूं, पर वो भी दूसरी मंजिल पर, ना लेना ना देना, ना धी देनी ना नौ लेनी। मेरे क्या है? ना धी देनी तो ना किसी दी नौ लेनी। चुपचाप शांत आपको व्यवहार करना पड़ता है अनवांटेड के साथ। ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनका व्यवहार करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे चंद्रे होती हैं, ऐसे रजोगुणी होती हैं, ऐसे तमोगुणी होती हैं, सहन कर जाओ। हमें तो ऐसे से दूर रहना चाहिए, यथासंभव ऐसे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपका देश कह रहा है बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज। बुरे का इलाज क्या है? बुरे से दूर रहो। बेटी बुरे का इलाज गालियां देना नहीं, रख रख के सुनाना नहीं, क्या उससे दूर रहो, उसके साथ राम राम भी न करो। बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज, क्योंकि वो कोले की तरह होती हैं। ठंडे हो तो भी काले पहुंचाएंगे, गर्म हो जाएंगे तो हमें मारने को पड़ेंगे। आई कौन रब के प्यारे हैं? सारे जहान के प्यारे हैं, धन के प्यारे, हाँ आपके प्यारे, हाँ और ये इज्जत के प्यारे। कौन रब का प्यारा, कौन दया का प्यारा, कौन प्रेम का प्यारा, कौन भक्ति का प्यारा, कौन मेरे कृष्ण का प्यारा? आजकल तो बहुत थोड़े जीव हैं। परमात्मा की कसम, देवी देवता भी ऊपर से देखकर आकाश की छत पे आपको देख के हैरान हो रही है। ये गृहस्थी, ये बाल बच्चेदार, ये धिया पुत्र वालियां औरतें और भगवान की वाणी सुन रहे, भगवान की कसम, भगवान और भगवान के देवता भी हैरान होते हैं आपको देखकर। है ये भगवान की गीता सुन रही है और ये प्रसंग चला आर्जवम, इनको बताया जा रहा है कि आप सहनशील बनो। जबकि वक्त कैसा है, एक की जगह 10 न सुनाई जाए, चैन ही नहीं पड़ती। और आप तो नहीं, आप तो कल्याण का मी है, आपने तो कल्याण करके चला जाना है। यही चारा। और दुनिया बड़ी अजीब अजीब, मैं जब भी मेरे मुंह से निकले मतलब होता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर एक पे लागू हो रहा। प्रकृति पे लागू होता है, घर वालों पे लागू होता है, अपने शरीर पे लागू होता है, कभी कुछ कभी कुछ, गली मोहल्ले वालों पर लागू होता है, दुकानदार है तो ग्राहकों पर लागू होता है। आज वो ग्राहक कितना अच्छा बोला है, कल आके कितना गंदा बोलता है। आपने एक आना ज्यादा लगाया दाल का, लुट्टे से बैठे हैं, लुट्टी जा नहीं, भगवान की कसम मैं लुटने करी, मैंने भी गश्ती पालनी है, बिल्कुल ही खाल नहीं। क्या बात? वो ये भाव दे रहा था, अचानक मैंने भाव पूछ लिया। हाँ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, हाँ जरा ये दाल उस दाल में मुकाबला करके देख लो, फिर जो आपके मुंह में आया कह लेना। आप तो, मैं तो आपका ही तैशी हूं। आप गए, दाल देखी, बड़ा अंतर है।
रोड है, कंकर है, और ये सुथरी चमक रही है दाल। फर्क नजर, मुझे माफ करना, आपने मुझे ठीक कहा। किस जगह आपको नहीं सहना पड़ेगा? ए राम दिवाई, ए मेरे बच्चे, कहां नहीं सहना पड़ेगा? कोई ऐसी जगह है, दिन हो या रात, अंदर हो या बाहर, रिश्तेदारी है या बाहर के मिलने जुलने वाले हैं, सहन करो। मालिक से प्रार्थना किया करो, प्रभु मैंने सरल स्वभाव बनना है, मुझे सहनशीलता की ताकत दे। मैं नहीं किसी के साथ मुकाबला करूंगा। मुकाबला करने वालों के ऊपर आफतें आती हैं बेटी, एक की 10 सुनाने वालों पर आफत आती है, मुसीबत आती है। रब उन्हें विरल कहता है, रब उन्हें चंद्रा कहता है, रब उन्हें अत्याचारी कहता है, दुराचारी कहते हैं। जो क्या हो, जो डट के जवाब दे, जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है, भगवान की नजरों में वो अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं होते। हाँ ना, आपने तर जाने ना, तर बहुत अच्छा है। क्या मतलब? वो बहुत ज्यादा सहन कर सकता। वो तो कैरेक्टर का अर्थ ही ये देते थे, जिसके पास सहने की शक्ति ज्यादा है वही मैन ऑफ कैरेक्टर है। ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। कौन? जो सह सकता है। सर्दी आई सह लिया, बुरा आई सह लिया, या कोई लड़की ने आपको छेड़कर कुछ करना चाहा, आपने सह लिया नहीं, या किसी ने कोई अनादर कर दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे आ सकते, मैं नहीं कह सकता। हाय शाबाश, हाय शाबाश, हाय शाबाश। आप एक ने गाली दी, दूसरा कह रहा है जवाब दो ना, क्या करूं? क्या उसने तो जन्म मरण के चक्कर में आना है? गाली का जवाब गाली से दूं? वो अपनी जबान को खराब करे, मैं भी अपनी जबान को गंदा करूं? वो तो दया का पात्र है, उसे तो पता नहीं कि जबान का दुरुपयोग करने से अगले जन्म में गूंगा होना पड़ता है। मुझे तो भगवान की कृपा से पता लग गया कि जब वाणी का दुरुपयोग किया जाए तो अगले जन्म में गूंगा। अब कितना प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, मैं उसके स्तर पे क्यों उतरूं? कहकर देखो ना, हम समाज में प्रत्यक्ष देखते हैं, कोई अंधा है, हम अंधे नहीं, उसने आंखों का दुरुपयोग किया, भगवान ने अंदर की ज्योति छीन ली। उसने कानों का दुरुपयोग, गंदी गंदी बातें सुनी होंगी, सिनेमा के गंदे गीत, आपके शरीर के गंदे गीत और इर्द गिर्द की बार बार सुनता रहा होगा, भगवान ने इसकी ताकत छीन ली, बोलने की ताकत छीन ली, बहुत गंदी गालियां मारियां की दी होंगी, ताकत क्यों? सोचा करो ना, हमारे दोनों हाथ ठीक है, एक हाथ कटा हुआ बनावटी लगा हुआ, एक का पैर कट गया बनावटी लगा, क्यों? दुरुपयोग किया किसी अंग का। आपके शास्त्र बड़े खोल खोल के बताते हैं, बड़े खोल खोल के। और जो गंदे इंसान शादी करने के बाद भी कई अपनी पत्नियां बनाई फिरती हैं, अंदर बाहर इर्द गिर्द, अगले जन्म में हिजड़े। हाय मेरा रब्बा, ना नर्त ना नारी, खाओ धक्के। हाय, हिजड़ी ऐसे ही होती है, वो नारी भी नहीं नर भी नहीं। ये कौन? जिन्होंने दूसरों कैरेक्टर बर्बाद किए और अपने पत्नी के साथ विश्वासघात किया, ऐसों को होती है। शाबाश। और आपके विषय में हमने पढ़ा, जो शादी करने के बाद ही अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, इस जन्म में क्या होता है? दिल भी करता है मेरी शादी हो, योग्य वारी नहीं मिलता, वारी रह जाती है। अंदर मन करता है मेरी शादी होनी चाहिए, कोई मेरा पार्टनर बनना चाहिए, लेकिन पिछले जन्म की सजा आप दे रहे हैं, कोई हाथ पकड़ता ही नहीं आपको। मेरी देवियों, हम लोगों ने तो अपना कल्याण कर जाना ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं प्रसंग को लेकर, सरल स्वभाव जो कैद पड़ गया सरल स्वभाव का, कहते वैसे अनाथ का होता है। फिर मैं इस शब्द के लिए कह रहा हूं, ऐसे मनुष्य देखने में नहीं आएंगे जो सरल स्वभाव को, चाल है तो विरल, मेरी बेटियों की चाल है तो मटक मटक के चलना, सरल स्वभाव, सीधा चलो, सीधी बात करो, छलवल से बात करना, सीधी बात नहीं कहनी, छलवल से बात करनी। भगवान बड़े नाराज होती हैं ऐसों के जन्म मन के चक्कर में आते हैं, जो अंदर बाहर से एक जैसे, किसी ने कुछ कह दिया सरल सह दिया, कोई नहीं मेरे मनुआ, ये तो चले जाना दिन, इसने ऐसा कह दिया कोई बात नहीं, इसलिए तो जन्म मन के चक्कर में मेरे तो आना नहीं, मैं तो महाराज जी की जात पे समाना है। तो मेरे भगवान कह रहे सहे जा खुशी से कि फानी ये तो आने जाने टिकने वाली चीजें नहीं है, मैं बर्दाश्त करूंगा। कितना अच्छा, रब आपको क्या सरल स्वभाव न कहे तो क्या कहे। भगवान की डिक्शनरी में मेरे एक ही शब्द है, क्या? ये बल्कि और जीवन प्रसाद करो, कई बार फेल हो जाओगी, फिर प्रसाद करो, नहीं मैंने सरल स्वभाव बनना, मैंने विरल नहीं बनना, मैंने सरल बनना है, मैंने विरल नहीं बनना। विपरीतार्थक है सरल का, विपरीतार्थ अपोजिट वर्ड विरल, मैंने विरल नहीं बनना, मैंने सरल बनना। ना 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 ना, मैं नहीं। और नीवा होके चल, क्यों? नीवे में रब मिलता, तेरे मेरे को ना 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 ना, क्यों? सांप डंडे खाता है जने कने के, मां दा पुत्र, ये तेरा मेरा जाता है, तेरा मेरा। टीढ़ी मुड़ी बड़े खतरनाक होती है, पता है आपको? पता है आपको मेरे भैया, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको सारे मारते हैं, लेकिन
कोई दूसरे को तो नहीं मारता, चूहा भी तो जाता है, कोई नहीं मारता है। वो आपका न्योला भी जाता है, वो सीधा होके जाता है, कोई नहीं मारता। पता नहीं इसको चाल किसने सिखाई है, शायद दुर्योधन ने सिखाई होगी। ए यूं जिग जैग, अंग्रेजी बोलते हैं जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग। यूं टेढ़ा मेरा डंडा खाता है कि नहीं? इससे नालायक इंसान जो विरल होती है और टेढ़ी मेढ़ जाती है, प्रकृति के डंडे खाते हैं, दुखों के डंडे खाते हैं, आदि व्याधि उपाधि के डंडे खाते हैं। जो मेरी बेटियां विरल स्वभाव की हैं, मेरी बेटी नहीं सुख मिलता, उनको नहीं सुख मिलता। उनको कबीर जी कहती है और नालायक बोए पेड़ बबूल की, आम कहां से खाए? जब बोए किक्कर है तो फिर आम कैसे खाओगे? त्रिशूल खाएंगे। वह हमने कल्याण कर जाना अपना। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण करने देवियों, हम सरल स्वभाव के रहेंगे। कहते हैं कि कह ले। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, कहने वाले अंदर कुछ नहीं न गया तो सहन वाले अंदर कुछ नहीं गया। उसने कह लिया ना ऐसी है, चंद्री है, ये है, वो है, घूमते फिरती है लोफरों की तरह, तो वो कह गए तो हमारा भी कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी जबान को गंदा किया, हमें क्या? भगवान आपको शक्ति दे, आपके हक में दुआएं देता रहता हूं। मेरे प्रभु शक्ति दे, इस संसार में रहने का ढंग बर्दाश्त करो, सहन करो, सहन करो, कोई और चारा नहीं दे। यही आपको मेरे भगवान जी गीता के माध्यम से कह रही है, सरल स्वभाव बनो, अर्थात सहन करते जाओ। बेटे सरल स्वभाव बन, हाँ ये कितना अच्छा गुण है, क्या सहन कर लेगा। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान आपको ये विशेष शक्ति प्रदान करे। नारी का चोला बच्चे, नारी के चोले में तन भी नरम होता है तो मन भी नरम होता है, दोनों ही आपके नरम है। सहन करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सीधा आपको चोट आपको कलेजे में लगती है। जिनका मन नरम होता है उनको छोटी बात का असर बड़ा होता है, जिनका मन सख्त होता है बड़ी बात का भी असर कम पड़ता है। आपका मन जन्म से ही सख्त है, जन्म से ही सख्त, आप बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर भी मेरे भगवान आपको ताकत है, फिर भी ताकत है कि ना बिल्कुल सरल स्वभाव। क्योंकि हमने अभ्यास करना है, हमने जॉब करना है, अपने मन के तवाज़ुन को खराब नहीं करना। कहता क्या जाए, मैं देखता हूँ यहाँ भी रोज आने वाले नहीं अपने आप को ठीक कर पा रहे। मेरी बेटियां मैंने कहीं को देखते, मैं कहता हूँ तो मुंह से, लेकिन मन तो मेरे अंदर से महसूस करते हैं रोज आने वाली जगह ही नहीं दे रही। जरा बैठते, जरा जान जा, इतना गंदा बोला, जा रही जा, उल्टा तरीका क्या था, बैठो, मैं उधर चली जाती हूँ। आप सह लीजिए, आपसे जितना बन पड़े सह लो, जितना बन पड़ता है, शाबाश। मेरे परमात्मा बहुत खुश हो गए, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो। मेरे इष्ट देव जी बड़े खुश होते हैं। किस पर? मैं क्या कह रहा हूं, जो सहन कर जाता है। घर में इतने कपड़े नहीं, माँ बाप को तंग मत करो, मुझे स्वेटर ले दे, मुझे खुद पता है गलती से माँ बाप ने इतने बच्चे बना लिए, किसकी तो स्वेटर ले दे, तेरे पास 2 है बस काफी है। बस नई प्रकार की चीजें निकलती आएंगी हमें बेवकूफ बनाने के लिए। फैक्ट्री वाले कई चीजें निकाले थे, कभी कॉलर यूं कर देते, कॉलर यूं कर देती है, कभी उसको 8 प्लाई की बनाते हैं, कभी उसके 4 प्लाई की बनाते हैं। हमें पागल बताते, कोई बात नहीं, मैंने इतने करना, मैंने सहन कर जाना। बस हर रूप में सहन करो ताकि दिल का तवाज़ुन बना रहे और टिका हुआ मन भक्ति के काबिल, भटका हुआ मन जहान के काबिल। कोई रब दा प्यारा आपको कह रहा जे, टिका हुआ मन भगवान के काबिल, भटका हुआ मन जहान के काबिल। भटके हुए मन में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है। टिके हुए मन में विवेक आता है, वैराग आता है, भक्ति आती है। ओ मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरे मालिक तेरे फरमान पर मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। टिके हुए मन में भक्ति आती है, विवेक वैराग आता है। भटके हुए मन में काम क्रोध मोह लोभ आती है। जान लो ना मेरे जैसों से, जान ले मेरी बिटिया मेरे जैसों से। पापा ये खोटी बिटिया किसमें आती है? टिके हुए भटके हुए मन में। हाँ, जिसका मन टिका हुआ है उस पे नहीं। सुनाओ गुरुदेव क्या कहती थी? हाय हाय, जिन्होंने मेरे जैसे को जगा दिया, क्या कहती थी? सुनो ना बाबा, बोल। कमजोर ताला बुलाता है चोर। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, कमजोर ताला आ गया, बोलिए, बुलाते हैं। जंदरी ला रखी थी, जंदरी हाथ किसने खाए? इतने देते मैं यूं मरोड़ के खोल देवा तो रात को वो आएगा। कमजोर ताला बुलाता है, जिनका मिजाज कमजोर है ना, हाँ वही है काम क्रोध लोग आएंगे, चोर आ जाएंगे हमें। हाँ बहुत अच्छा फरमान, कदर करो। कमजोर ताला बुलाता है चोर। और मेरे हम कमजोर क्यों बने? हम अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। कौन है पावरफुल इस जहान में? जो जितना ज्यादा सह सकता है, कह सकता है नहीं, सह सकता है, जो जितना ज्यादा सह सकता है। एक हमारे और कहावत है, पर वो अच्छी बात नहीं, वो भगवान खुश नहीं होते। क्या? न कह सको न सह सको, धर पिटे मुंह,
न कह सकूं ना, ये तो बात गलत हो गई। ना भगवान से मैं ताकत ले लूंगी, मैं अपने प्रभु से शक्ति लेके सह जाऊंगा। बहुत दनाक है वो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी मैया, मेरी अच्छी अच्छी बेटियां जो इस जहान में सह लेती हैं, मन को बिगड़ने नहीं देते और डट के भजन कर रही है। और याद रखना, टिके हुए मन से भक्ति होती है, भटके हुए मन से कदापि कदापि नहीं। दृष्टि क्यों नहीं भक्ति कर सकते, बात बात में भटका लेते हो। सहने की ताकत ही कोई नहीं। पर आपने ऐसे बनना, वो लोगों को तो गीता सुनने को नहीं मिलती, विचारने को नहीं मिलती। आपको तो मेरे मालिक ने हर सुबह हर शाम इतनी छोटी की वाणी के सुनने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। अवेल इट, अवेल इट, अवेल इट। बहुत दानाक है मेरी बेटी जो बर्दाश्त करती जा रही है। उसको मेरे भगवान कह रही है, शरीर का पूरा लाभ उठा गया जो सल स्वभाव बन गया। कितना खुश रहेगा। न लड़ाई होगा, न झगड़ी होगी, न मैं जबान का गंदा प्रयोग करूंगा, न अंदर तंदूर भड़काऊंगा सर के। जब मैंने 2-4 गालियां आपको निकाली या कठोर शब्द कहे, आप तो अपने घर चले गए, मैं अपने घर, आपका भी अंदर तपने लग गया, मेरा भी तपने लग गया। चूंकि बात तो हो गई, आपने चंद्री कही कि फलानी कही कि ये कही कोढ़न ये कह के, उससे भी आपको कहा फलानी ये नक फिरनी चपड़नी का, ये पता नहीं उसने क्या बोला। आप दोनों आप अलग चले हो गए, लेकिन दोनों के अंदर हलचल मच रही है। दोनों के अंदर गर्माइश, छाती गर्म हो रही है कि नहीं, यहां पर कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप जाके बैठ तो गए, जाते ही आपने कहा मुझे पानी दो, मुझे बड़ी गर्माइश हो रही है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पानी पीने के बाद भी आपके मन में गर्माइश है। बात होने को तो चली गई, लेकिन कितनी देर लगेगी आपको मन को क्या शांत होने के लिए। और थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर दे, क्या हो गया, ये पागल बन रहा है, मैं क्या बने। हाय कितना अच्छा होता है। अब सर्दी पड़ेगी आपकी बात ज्यादा, मैं पहले कह दूं, मेरे प्रभु को शिकवा न देना। रब मारना चाहना है, मारनी वैसे मार लाए, अब तमले नहीं, यूं नहीं कहना ना, मार नहीं मार लाए, इतनी शीत लहर पे चला ले, सहन भी नहीं होती मेरे दाते आए, नहीं ये कहना प्रभु सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। अगर यूं कहेंगे तो मालिक खुश, अगर चिढ़ के बोलोगे मार नहीं मार लाए, मैंने कही थी दुनिया बनाइए तो जीने तो दे, घर पिटे कैसे बोले जा रही है, कैसे मेरे प्रभु को शिकवे दी जा रही है। कई ऐसी चंद्रियां होती हैं भगवान को शिकवे देती है। रब्बा अगर कहीं मिल जाए ना, तेरी बोधी पट के तेरे हाथ से देवा, वाह वाह मिलेगा, रब तो जरूर मिलेगा। और आपने बोधा रखा होगा, पट के हाथ में देना, क्यों सहा नहीं जाता। रब इतनी सर्दी डाल देता है, घर में गुर्बत दे दी है, जो बीमारी आती है हाथ धो के पीछे बह जाती है, मैं ही रह गया रब वास्ते, और कौन नहीं रहा, ये वगैरह वगैरह पता नहीं कितना बोल जाती हो। और अगर आपने भक्ति कमानी है, यूं कह देकर, ठीक है बाबा दाता बीमारी दी, सर्दी दी आपने, घर में गुर्बत दी, ठीक है मेरे दाता, सुदामा की तरह मुझे भी तो सहनशीलता दे, सुदामा की तरह मुझे भी तो सहनशीलता दे। इतने कहने से मेरी मालिक कितने खुश। और जो आपने दूसरी तरफ बोला है, मालिक कितनी नाराज होती है। होगा तो वही जो भगवान की इच्छा है, पर आपने ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि बस आप आपका तवाज़ुन बिगाड़ गए, जाप भी नहीं होगा, भजन भी नहीं होगा। एक ही बात है, उसको जरा साना पना ले ले तो कितना अच्छा। यही तो महापुरुष कह गए, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। आप हंस के जरा हंस के कहना चाहिए या सहन करके ले लो, निवेदन बर्दाश्त करना है। इसको हमारे भगवान कहते हैं, शरीर का भला प्रयोग कब हुआ, जब आपने सहने की शक्ति मेरे भगवान से ले ली, अंतर्यामी से ले ली। और मालिक से मांगा करो, प्रभु हमें सहने की शक्ति दी। आपने बड़ी विचित्र सृष्टि बनाई है, उस विचित्र सृष्टि का मैं एक अंश हूं, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट नेचर। तो मुझे सहने की शक्ति दे दे मालिक। विश्वास करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, भगवान की नजर प्यार पालोगे अगर आप बात बात में सहन कर जाएंगे। अगर आप बात बात में तवाज़ुन खराब करते रहे, भक्ति ठप हो जाएगी, आपका दिल ही नहीं करेगा जाप करने का, भजन करने का। पर कोई भी ऐसी ब्लैक शीप हमारे में ना हो, कोई भी ऐसी काली भेड़ हमारे में ना हो जो बात बात में शिकवे दे, गिले दे, शिकायत करे। याद रखना, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, क्या क्या मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, भागते जाते कि आयु गई, थोड़ा सा समय बाकी रह गया। अरे मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो है। जब भी मन बिगड़ने लगे, मेरे गुरुदेव का ये शेर बोल देना, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते, और रास्ते में धक्के खा लेती हैं। वो भगवान की जात में तली नहीं होते, आत्मा में एक नहीं होते। है बड़ा अच्छा कहा गुरुदेव, हमें पक्का करने की शक्ति दे दो।
मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। ना मेरी देवी, ना 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 ना, ना। हम तो एकांतवासी हैं। भगवान में एकांत का अजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर। हम तो एकांतवासी हैं। लोकांतवासी नहीं, एकांत का अपोजिट होता है बेटे, लोकांत। हम लोकांतवासी नहीं है, हम एकांतवासी हैं। तो एकांतवासी को एकांत में रहने वाला है। हाँ, विचारों का बुर्का पहने हुए है, ज्ञान का बुर्का, विचारों का बुर्का, सहनशीलता का उसने पर्दा पहन रखा है। बिल्कुल ठीक है, बर्दाश्त करेंगे और भगवान की नजरों में हम सरल स्वभाव बन जाएंगे। बड़े खुश होते हैं मेरे प्रभु जी, इनको ताकत देना मेरे इष्टदेव। आप ही का प्रसंग चला रहा हूं, आप इनको शक्ति देना सहन करने की, बेटी सहन करने की शक्ति, पूरी पूरी शक्ति, पूरी पूरी, आहा आहा आहा, पूरी पूरी। क्योंकि हमें तो एकांत प्यारा, एक तरफ रहने वाले, चुपचाप मालिक का भजन करने वाले। तो मुसलमानों में भी एक कहावत थी, मुझे याद आ रही है, क्योंकि मुसलमानों में काले रंग का पर्दा पहनती थी, अपने इधर बाजारों में जा रही है, ये जा रही है, स्कूलों में जा रही है, पर्दे पुर्दे। तो झगड़ा तो बहुत पड़ रहा था ललितपुर में उन दिनों। तो ये पर्दे में बोल कहते हमें पढ़ नहीं सकती, हम ये नहीं कर सकते, ये टंटा खा गया, हमें ये कर गया। खैर कुछ होता जाता, लेकिन उन्हीं यहाँ ये चलता था। और कई हिंदू लोग छेड़ते भी थे ऐसों को, क्या क्योंकि बोल पड़ती थी ना, साढ़े को नहीं, ये नहीं होता, ये स्यापा हमारे से नहीं होता, यूं कर लेते थे, यूं करके ये नहीं स्यापा होता हमारे से, क्या करे, पढ़ने जाए फिर उतार देती थी। तो फिर एक चलता था, जो उतार दिया न कर, फिर क्लास वाला दूसरा कहता ना 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 पहन ले, मैं हमारे से नहीं स्यापा होता, फिर घर से नहीं पहन के आना था। एक कहावत थी, देखो मैं तुझे फिर कह रहा हूं पहन ले, क्यों, पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा, हाय हाय, रब के प्यारे कभी शिकवा नहीं करते, और शिकवा करने वाले कभी भक्ति नहीं करते। हाय मैं कुर्बान, हाय मैं कुर्बान। पर्दों में जो रहते हैं वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। हम रब के प्यारे हैं ना, हाँ सहन कर जाएंगे, हम शिकवा नहीं देंगे। और जो शिकवों में उलझी गए वो कभी भी भक्ति नहीं करते, उनका मन बेचैनी रहेगी। और मैं, आप, माताएं, बेटियां, हम सब अपना जन्म सफर करके जाने वाले गए। जरूर आज के बाद कमजोरी हम सारों में होगी, सहन करने की शक्ति अपने इष्ट देव से मांगेंगे, सच्चे मन से मांगेंगे, पक्के मन और सच्चे मन से मांगो। नारी का चोला जे, तन भी नरम थे मन भी नरम, तन दोनों को जरा करो मजबूत बना दिए, तन भी मजबूत, क्योंकि आपने कृष्ण कह रहे अगर दिल है मजबूत, देख लो हमारे भगवान जी कह रहे दिल है मजबूत, भले ही अपने तन से मजबूत ना हो, वो कम से कम मन तो मजबूत कर लो। अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। क्या कहा कि शरीर की बेस्ट यूटिलिटी कौन करेगा? सुनो, मैं खामोशी दे रहा हूं, कौन लेगा शरीर का अच्छा लाभ, कौन उठा जाएगा? जो जितना ज्यादा सहन कर सकेगा। प्रकृति में सहनशीलता, हाँ, उधर घर में सहनशीलता, हाँ, तीसरा व्यवहार में सहनशीलता। प्रकृति में तो कभी कुछ हो, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी लू पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बरसात पड़ रही है, कभी ओले पड़ रही है, कभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस प्रकृति के अंदर, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ बनी जा रहा है। सहन कर लेना मेरे बेटे, मन दम, कभी घर के अंदर कोई कुछ कह रहा है, कही जाए कोई बात नहीं, कभी व्यवहार के अंदर, कभी दफ्तर में कुछ हो रहे, कभी गाहक आपको झाड़ रहा है, कभी दफ्तर में सुमित जी लड़के आए श्रीमती के साथ तो क्रोध निकाली जा रही है, तो कोई बात नहीं, एक ही फार्मूला है, सहन करो, सहन करो, सहन करो। आखिर में कह दूं क्या, जो सहन नहीं करते, हाँ, आज भारत का ये बड़ा बुरा दृश्य दिखाई दे रहा है। जो मेरी बेटियां, मेरे भाई सहन नहीं करते, वही आत्महत्या करते। आत्महत्या का मतलब क्या? सहने की ताकत जीरो, सहने की ताकत जब जीरो हो जाती है, हाँ, तब नर हो या नारी, हम जी कर क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गया, तब वो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या वही करती है जो बर्दाश्त नहीं करते। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो जितना ज्यादा बर्दाश्त कर देगा हीरो, HERO, बहादुर, और जो सहन नहीं करेगा उसके लिए क्या कहते थे? जीरो। हीरो या जीरो, आपने कहना मैंने हीरो बने रहना है, जीरो नहीं बनना। जैसे हमने अपने कहा मैंने हीरो बने रहना है, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं। जो नहीं सहन कर सकता जीरो, जो सहन कर जाता है मालिक की नजरों में हीरो। पर भगवान अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते, भगवान कहते और जवम, वो मेरी नजरों में सरल स्वभाव है,
जब प्रकृति का मुकाबला कर रहा है, घर वालों के साथ भी उनके तवाज़ुन में नहीं बिगड़ता और समाज में भी अपने आप को बनाए रखता है। हाय बेटी, उसको हमारे रब क्या क्या सल स्वभाव न कहे तो क्या कहे। लग गया बाजी, हर समय मन का तवाज़ुन बना रहा, हर समय अंदर का तवाज़ुन कायम। शाबाश शाबाश शाबाश। हर समय मन प्रसन्न, टिका हुआ मन भगवान की भक्ति कर गया और भगवान की शर्त को मेरा पूरा कर जाएंगे। अगर मन टिका रहा तो कौन सी? सदा मेरा पे हम जिसे, ऐसे नेक जीवों के लिए हुजूर कह रहे हैं तो मिलना मेरा उसको आता है। प्रभु आपको शक्ति दे सहन करने की, बुरा भला न किसी को कहो, न शिकवे दो, बस ये भगवान से कहो मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दो। मुझे बुखार दिया है भगवान, सहने की ताकत दो। वो ऐसा गालियां दे गया प्रभु, मुझे सहने की ताकत दो। वो ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर गई है, मुझे सहने की ताकत दो मेरी मालिक। मेरी माँ ने, मेरी भैया ने, मेरी भाभी ने मुझे ये कहा है, कोई बात नहीं, उनको कहने का हक है। हाँ, मुझे सहने की ताकत दो। जगह जगह आपको सहने की ताकत चाहिए, जगह जगह। सगी लड़की कभी आपको ऐसा सुना देती है, कोई बात नहीं, भगवान आपको बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बस इससे क्या होगा? अंदर वाला शांत रहेगा। ये जो अंदर मन में टिका रहेगा, टिके हुए मन से भक्ति होती है। याद रखना, कभी नहीं भूलना, हर कीमत पर इस मन को टिकाए रखना है। वो मेरे प्रभु आपका मस्तक चूम के कह रहे हैं, दिल के तवाज़ुन का है नाम, दिल के तवाज़ुन का है नाम। मन का तवाज़ुन बनाए रखो, वह परमात्मा करे दिल का तवाज़ुन बना रहे। ओ देवियों, मांगो अपने भगवान से अपना अंचल जो चुनरिया ऊपर ले रखी है, इसका अंचल बनाओ, फैलाओ। प्रभु मेरे अंचल में सहने की शक्ति दे दो। मालिक बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बच्चे। अगर आप गिर गिरा के अपने दोनों हाथ फैला के कहो, मेरे मालिक मुझे सहने की शक्ति दी मेरे मालिक। मैं कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा मेरे प्रभु, पर मुझे सहने की शक्ति दे दो, ताकि अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखूं और आपकी भक्ति करता रहूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मति घड़ी आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।